प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और सेकंड वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कहा यह गया है कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 7/4 और सेकंड है -5/6। तो समझिएगा कैसे करेंगे। देखो बाबू, नंबर लाइन क्या होता है, इसमें ये बता रहा था कि ये नंबर लाइन हो गया। तो इस नंबर लाइन में इस साइड माइनस में और उस साइड प्लस में, जीरो के। अब जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना, उस नंबर को जरा ध्यान से देखो। मैं इसमें आपको बहुत ही इजी तरीके से चीजें समझा रहा हूँ। देखो, इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 4। ठीक है, तो आप क्या करो, 0 से 1 तक को भी 4 टुकड़ों में बांट दो। इस तरह से बट गया। आगे भी इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। अब यहां से काउंटिंग शुरू करो। ये 0 हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो यही हुआ बच्चों 7/4। यही है 7/4। ठीक है। अब देखो -5/6, तो इसे कैसे करेंगे? इसे भी देखो कैसे करेंगे। क्या लिखा हो? -5/6। तो आप ये तो समझ ही गए हो कि इसको माइनस में लेंगे। 0 1 2 -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब देखो, ये ना इक्वल लेना, स्केल से माप कर। ठीक है। अब देखो -5/6 जो है ना, आपको कैसे करना है? देखो नीचे कितना है? 6 है। तो आपको इसके कितने टुकड़े करने हैं? 6 करने हैं। कितने करने हैं? तो देखो 2 टुकड़े हो गए। अब इसके कितने करने हैं? 3, और इधर 3 करने हैं। तो देखो 1 2, अब 3 हुए टुकड़े। ये भी 3 टुकड़े हो गए। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। तो ये क्या आ गया? -5/में। आज समझ में था ना आसान? ठीक है। तो किसी तरह का भी होगा, आप आसानी से उसको कर सकते हो। बस ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में क्या है। क्या ध्यान देना है? डिनोमिनेटर। चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है -2/11 -3/11 सॉरी 5/11, उसके बाद -9/11। तो आप समझ चुके हो कि हमें कितने में बांटना है इसको। देखो 0 1 2 -1 -2 -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, है ना? तो 0 से 1 तक कितने में बांटना है इसको? 11। तो अब कैसे 11 टुकड़े करोगे? देखो मैं जो कर रहा हूँ, हाफ कर दिया, थोड़ा सा कम ज्यादा लेता हूँ। ये लेता हूँ। 2 में 4 ले लो, 1 में 3 ले लो। नहीं, इस एक में 5 और एक में 6 लेना है। तो इसमें ले लेता हूँ, ये 2 होगा। देखो 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब इसमें 6 लेना है। ये हो गया, 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब इधर भी 11। देखो माइनस में, तो एक्चुअली में आएगा तो इधर ही, वो तो मैं बता रहा हूँ इधर लेकर के। उसी तरह से अब देखो लेना सीखो। इधर 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कम पड़ गया नहीं? फिर से ले 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इक्वल इक्वल ले लेना। अब देखो ये क्या हुआ 1 2, तो ये क्या हुआ -2/11, ये हो गया है ना। ये 3 4 5, तो ये हो गया -5/11, 6 7 8 9, तो ये होगा -9/11। पता चल गया कौन सा क्या, इस तरह से सर फिर ये बिंदु की माइनस वो वैसे बता रहा था। तो फिर ये बिंदु सर तो उधर नहीं लगेगा। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। कितने रेशनल नंबर, देखो 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटा, 2 से छोटा तो देखो मैं लिख रहा हूँ, एक होता है सर, 1 भी होगा, 0 0 भी होगा, हाफ भी तो होगा, 3/2/3 भी तो छोटा ही है, 4/5 भी तो छोटा ही है। देखो इससे ये बड़ा है, तो ये तो 1 से भी छोटा होगा, और तुम अगर माइनस में ले लोगे नंबर, वो भी तो छोटा हुआ इससे। तो इतने सारे नंबर छोटे, माइनस वाले तो सारे छोटे हैं। सर 6 7 अच्छा फ्रैक्शन में रखो या नहीं रखो, माइनस वाले तो सारे इससे छोटे हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर दिया, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करो। इसमें ये कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर between -2/5 and 1/. देखो इन दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, कितने, तो 10। तो देखो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन लिखोगे -2/5 एंड 1/2, ठीक है। इसके बाद -2/5 इंटू -2/5 और यहाँ 1/2 देखो इसको ना हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर एक जैसा भी हो जाए और दोनों के बीच में गैप भी ज़्यादा क्रिएट हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें, 10 से कर दूँ, तो इससे अगर मैं 10 से करा तो इसे तो किसी और से करना पड़ेगा। देखो मैं वैसे बताता हूँ, सिंपल इसको ना तुम 2 से करो और इसे भी 2 से, तो देखो ये कितना हुआ -4 और ये कितना हुआ 10, इसे 5 से कर दो, तो अब ये कितना हुआ 5 और ये नीचे कितना हुआ। अब देखो क्या इसके बीच में 10 नंबर है, तो देखो है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर हुआ इसके बीच में। थोड़ा हमें और ज्यादा नंबर लाना है, तो हमें थोड़ा और ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करो, इसको 20 बना दो, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया, अब बताओ 4 2 जा 8 और 4 20। इसे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, तो ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 20। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर के बीच में गैप, तो वही इनके बीच के नंबर्स हैं। कैसे, तो ऐसे लिखोगे देखो रेशनल, या 10 भी लिख लो, 10 रेशनल नंबर between -8/20 and 10/20,
इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला रेशनल नंबर आप लिख सकते हो उसमें -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, 2/20, 1/20 माइनस 0/20, 1/20, 2/20। तो इतने सारे नंबर, अभी 10 तक तुम जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और 3/20, 4/20, 9/20 तक। तो हमें तो 10 ही लिखना है। एक स्टेप और लिख दो। देखो ये सारे नंबर किसके बीच में हुए? -8/20 और 10/20 के बीच में। लेकिन ये -8/20 आया कहाँ से? इसी से तो आया। तो अगले स्टेप में लिख दोगे कि 10 रेशनल नंबर between -2/5 and 1/2 आर। यही वाले नंबर फिर से रिपीट कर दो, ठीक है ना? चलो नोट कर लो। ठीक है, ये होगा ठीक है। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में भी आपको रेशनल नंबर निकालना है। और कितने रेशनल नंबर निकालना है इस बार? 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो मैं इसी क्वेश्चन में ना आपको एडिट करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कुछ खास नहीं है, एक ही जैसा है। तो 5th का मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। क्या लिखा 5th के फर्स्ट पार्ट में? 5 रेशनल नंबर निकालना है किसके बीच में? 2/3 के बीच में। और 2/3 एंड 4/5 के बीच में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2/3 और यहाँ पर 4/5। अब यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर 4/5। देखो अब हम इसको अगर 10 से ही मल्टीप्लाई करें तो इसके बीच में बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो अपनी मर्जी है किससे मल्टीप्लाई करें। हाँ, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बैच में गैप क्रिएट हो, इसके बीच में गैप क्रिएट हो और जितना चाहिए उतने नंबर उसके अंदर हो। अगर कम पड़ जाएंगे तो और ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से भी कर देता हूँ तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट 4 से तो इक्वल दोनों आएगा नहीं, तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको कर दो तुम 5 से मल्टीप्लाई और इसे कर दो 3 से मल्टीप्लाई और जरा देखो कितना है। 5 दूनी 10, नीचे क्या हुआ 15, यहाँ 4 दिया 12 और 5 दिया 15। अब देखो 12 और 10 के बीच में कितने नंबर है? सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा? 11। हमें चाहिए 5 नंबर, तो इतने कम से तो काम नहीं चलने वाला, तो थोड़ा ज्यादा से करेंगे। किससे करेंगे? थोड़ा ज्यादा से। तो ये 5 के जगह पर आप करो 10 से, इससे करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? नीचे हमें एक जैसा बनाना, नीचे कैसा बनाना? तो 5 को किससे करेंगे 30 हो जाएगा 6, तो ऊपर भी 6 से करना होगा। तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा। अब देखो बाबू कितना गैप क्रिएट हुआ। अभी भी 20 और 24 के बीच में 3 ही गैप है, 21 22 23। अभी भी 3 ही नंबर मिला है। लो ये भी नहीं हुआ, तो और ज्यादा से करना है, थोड़ा सा और ज्यादा से। तो और ज्यादा किससे करेंगे? ऐसा करते हैं, यहाँ कर देते हैं 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 15। तो क्या हुआ 15 थी 45,
45, यहाँ क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखो 50, यहाँ हो जाएगा 31 अपॉन बोलो 45, 32 अपॉन 45, 33 अपॉन 34 अपॉन 35 अपॉन 45। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखो ये दोनों नंबर आया कहाँ से, इन्हीं दोनों नंबर से तो आया है, तो यहाँ लिख देंगे 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 31 अपॉन 45, 32 अपॉन 33 अपॉन 45, 34 अपॉन 45, 35 अपॉन 40। तो इस तरह से ये नंबर्स। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ -3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। बच्चों इस दोनों नंबर के बीच में भी रेशनल नंबर आप कैसे निकालोगे, देखो सेम यहाँ पर भी क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। यही सोचना है आपको कि करें किससे मल्टीप्लाई, कि इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए, किसके, -3 और 5 के। तो सिंपल है, इसको आप कर दो, देखो इसे कर दो आप मल्टीप्लाई 15 से, 15 ज्यादा क्यों हो गया, 10 आ जाएगा 9, दोनों के मल्टीपल में करना है, 12 बना दो। चलो 6 से करते हैं, इसको भी 6 से कर देते, ये हो गया -18। बस इसे कम से भी कर सकते हैं बट चलो 6 से कर लेते हैं, ये हो गया 12। और इसे देखो अब 12 लाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 4 से, तो ये होगा 20 और नीचे में 12। अब देखो -18 और -20 के बीच में कितना ज्यादा गैप क्रिएट हो गया। अब कोई सा भी नंबर इसके अंदर के लिख सकते हो, तो शॉर्ट में क्या लिख लोगे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन ये लिख दो -3 अपॉन 2, इधर ध्यान दो जी, 5 अपॉन 3। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इन दोनों नंबर के बीच के, इसके बीच के जो नंबर होंगे वही इन दोनों के नंबर के भी बीच के होंगे, तो आप कुछ भी लिख लो। देखो आप लिख लो -15 अपॉन 12, आप लिख लो 1 अपॉन 12, आप लिख लो 15 अपॉन 12, आप लिख लो 2 अपॉन 12, ये सब नंबर इसके बीच में ही है। आप लिख लो 5 अपॉन 12। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका थर्ड पार्ट देखो, ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में किया कि पहला क्वेश्चन तो डिटेल में लिख दिया था। देखो अगला, इसको भी शॉर्ट में करेंगे एंड 1/2। अब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए, तो इसे कर दो आप मल्टीप्लाई 5 से और 5 से करोगे तो ये 20 आएगा, ज्यादा से कर दो, इसे कर दो चलो 6 से कर दो, तो ये होगा 6 अपॉन में 24। अब नीचे भी लाना है तुम्हें 24, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा, तो 12 24 और तो 1/2 और 1/4 के बीच में, तो यहाँ लिख लो 6 के बाद 7 अपॉन 24, फिर 8 अपॉन 24, 9 अपॉन 24, 24, 11 अपॉन 24 और 5 हो गए। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, जिसमें आपको फिर से कितने रेशनल नंबर चाहिए, 10 रेशनल नंबर। इसमें 5 चाहिए थे। हाँ, तो 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4। सर जी ऊपर वाले कर दो 10 से बनेगा। हाँ देखो, तो इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर चाहिए, हम कैसे निकालें, 3 अपॉन 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 रेशनल नंबर बीच में। अच्छा ऊपर नीचे दोनों पर 3 है, वेरी गुड। देखो अगर 10 से करते हो, चलो देखो 30, तो ऊपर हो गया 30, नीचे 50 और नीचे हो गया 50। अब इसे 50 बनाना है, तो 4 को तो 50 बना ही नहीं सकते, तो इन दोनों के वो मल्टीपल यानी एलसीएम की तरह होने चाहिए। तो आप 5 और 4 को क्या बना सकते हो, देखो मैं इसको ना कितना तगड़ा बना, इसको 12 से करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 36, और नीचे क्या हो गया 60। इसे अब इसे 60 बनाओ, तो किससे करोगे, 6 से। तो ये हो गया 45 और
8 ही नंबर है, तो थोड़ा और। तो इसमें हमने 12 से मल्टीप्लाई करा तब भी कम रह गया, 20 से करके देख रहे हैं। देखो यहाँ 20 से करा तो ये भी 20 से, यस सर। तो कितना हो गया 80 और ये हो गया 60। और इसे बनाना है तुम्हें 80, तो किससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 80 और ये 16 से कितना होगा 48। अब देखो 48 और 60 के बीच में बहुत सारे सर जी हो गया, होगा 10 हो गए। अब हो गया ना, तो अब लिख दो 10। 11 हो गए सर जी, 11 हो गए। हाँ, रेशनल नंबर ज्यादा हो सकता है, हम उतने ही लिखेंगे जितना हमें चाहिए। बिटवीन 3/5 एंड 3/4। कौन कौन से नंबर है तो लिखते चलो। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80। 10 हो गए देखो। सर जी है 2 4 6 8 2 8 2 4 3 3 6 2 8 है सर जी, 8 है। 3 3 3 6 2 8, 2 ऊपर भी तो है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ और ये कंप्लीट चैप्टर हुआ। तो इसमें हमने खास चीजें क्या पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में, नंबर्स के बारे में, किस तरह से हमने लॉ लगाया, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखा। उसके बाद किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से दो नंबर के बीच में हम और नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।